हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। माई सेल्फ एस के टिगरवाल। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो फ़िलहाल एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपन कहें कि वो सीएसआईआर की प्रिपरेशन में स्टार्ट करना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, हाल ही में एमएससी की है, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पीजी के अंदर होते हुए सीएसआईआर के भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और वैसे जहाँ तक अपन बात करते हैं कि अभी जो फ़िलहाल जो कोरोना काल है या कोरोना का जो टाइम चल रहा है, उस टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू यूज योर इम्पोर्टेंट टाइम टू क्रैक सीएसआईआर नेट और क्रैक एआरएस नेट। कि ये जो कोरोना काल है जिसमें बार बार अपन देख रहे हैं कि लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन लगने के कारण से अपन देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर अपनी जो कॉलेजेस हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी क्या हो गई, बंद हो गई। ऐसे टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डीमोटिवेट होते हैं कि अभी क्या करें, घर पे बैठे बैठे कुछ करने को नहीं है, तो वो टाइम वेस्ट करते हैं या फिर गेम खेलते हैं या मोबाइल चलाते हैं या सोशल साइट्स चलाते हैं। जबकि अगर जो स्टूडेंट्स रियल में अपन कहें कि कोई स्टूडेंट जो सीरियस होगा इस टाइम पर, लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड है ये सबसे बेस्ट टाइम पीरियड उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सीएसआईआर की या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। अपन देखते भी हैं कि लॉकडाउन में अपन करते क्या हैं, पूरे दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके अलावा अगर आप सच में सीएसआईआर नेट को सीरियस लेते हो कि एग्ज़ाम नहीं होगी, पता नहीं कब होगी, क्या होगी, इससे आप एक आइडिया लेके चलो कि अगर नवंबर के अंदर एग्ज़ाम होती है तो अपन कितनी यूनिट को अपन कवर करें, किस प्रकार से कवर करें। तो इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि जो भी स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। विशेष तौर से ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, अपन इसको शॉर्ट में बनाएंगे। कि ये जो अपना लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के अंदर अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रेस्टिंग पीरियड चल रहा है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए रेस्टिंग पीरियड है। इस टाइम में सबसे ज़्यादा अपनी कंडीशन है ये कि जो घर पे बैठे बैठे स्टडी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे काम करते हैं जिनके कारण से घर वालों को अपनी ये कहें कि जब कुछ नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है घर वाले भी अपने को इग्नोर करेंगे, या उस कारण से किसी भी कारण से कोई अपने कुछ बोलता है तो उस कारण से अपना माइंड कैसा रहता है, पजल रहता है। और सीधी सी बात अपन कहें अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि घर पे कोई भी इंसान यदि विदाउट किसी काम के कोई बैठा है तो सीधी सी बात है उसके पेरेंट को भी वो अच्छा नहीं लगता कुछ टाइम के बाद। तो ऐसी कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन में आप अपने माइंड को पजल्ड कर रहे हो, पजल्ड की बजाय आप अपनी जो माइंड है क्यों ना उसको अपन स्टडी के साथ ही लिंक करें कि जो ये टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड यूज में आ जाए। और स्टडी में अपन ख़ास तौर से देखें कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं हम पीजी क्लास में हैं, एमएससी में हैं, लास्ट ईयर अपन प्रमोट हो गए, इस बार भी प्रमोट हो जाएंगे। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन रियल लाइफ में आपको प्रमोट कौन करेगा। रियल लाइफ में जब आप पीजी की डिग्री लेके बाहर निकलोगे तब आपको लगेगा रियल लाइफ में अपन कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है अपने पास। अगर आपको नॉलेज लेना है या नॉलेज के लिए है आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। और ये स्टडी का सबसे बेस्ट टाइम है कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई किसी का प्रेशर नहीं है, आप घर में स्टडी करते हो, पेरेंट की नज़रों में भी अच्छे लगते हो, पेरेंट भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, हर जगह आपकी रेस्पेक्ट होगी। तो सबसे बेस्ट है आप अपना जो फ्यूचर है उसको आप डिसाइड कर सकते हो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में कि अपना फ्यूचर कैसा होगा। आप स्टडी की तरफ जाते हो या फिर आप अपनी जो लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करते हो। ये कुछ जो हैं सोशल मीडिया है, गेम्स ये है, ये जो चीज़ हैं वो चीज़ें क्या हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें अपन कहें कि अपनी रेस्टिंग टाइम का एक जो है, कुछ लोग इतने अपन यूँ कहें जैसे ही लॉकडाउन लगा, जैसे इनकी इस प्रकार की न्यूज़ आती है तो अपनी उनकी बॉडी इतनी प्रकार की लेजी होती है कि उनको बस सिर्फ रेस्ट चाहिए होता है कि सिर्फ सोएं, रेस्ट करें, खाएं, सोएं। लेकिन जैसे ही अपन उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये अपन उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो हाल ही में पीजी के अंदर है या पीजी पास आउट है, जिनका अभी कैरियर बाकी है, वो अपना टारगेट फिक्स रख रहे हैं
उनके लिए ये है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि स्लीपिंग के साथ साथ अपना जो फोकस है वो अपने टारगेट पे ज़रूर रखें। रेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रेस्ट के साथ साथ आप बॉडी को लेजी कर रहे हो, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है। लेकिन अगर आप माइंडली एक्सरसाइज करते हो, सुबह फिजिकली एक्सरसाइज करते हो, इन सभी चीज़ों के साथ साथ अपना जो मेन टारगेट होगा वो होगा स्टडी। स्टडी उन स्टूडेंट्स जो पीजी कर रहे हैं, पीजी में सिर्फ ये सोच के अपने को नहीं पढ़ना है या ये सोच के नहीं छोड़ना है अपने को कि लॉकडाउन लग गया अपना प्रमोशन हो जाएगा, अपन प्रमोट कर दिए जाएंगे और मार्कशीट आ जाएगी, अच्छे परसेंटेज भी आएंगे। जबकि अपने को सोचना क्या है कि पीजी में अपने को वो सभी जो सिलेबस में मेंशन है वो सभी चीज़ें अपन कैसे भी पढ़ें, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया है और डिजिटल लाइफ के अंदर आज आपको पता है किसी भी टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको 10 वीडियो एक साथ मिलते हैं। जैसे वीडियो चाहे जिस लैंग्वेज में चाहे आपको अवेलेबल होते हैं, तो क्यों ना आप उस एमएससी से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है उसको आप वीडियो के थ्रू आप देखें, उनसे रिलेटेड नोट्स बनाएं। दूसरा टारगेट, जो स्टूडेंट एमएससी पास आउट कर चुके हैं या फिर एमएससी के साथ ही लॉकडाउन के साथ साथ अगर CSIR नेट की प्रिपरेशन करता है या CSIR नेट का सिलेबस उठा के देखता है, तो सबसे गोल्डन चांस है जो CSIR को क्रैक कर सकता है। क्यों? ये जो टाइम है एकदम फ्री टाइम है, फ्री माइंड है। सुबह से लेकर अपना जैसे भी टाइम टेबल आपका सेट होता है, आप आराम से फ्री माइंड सेट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कंटिन्यू आप वीडियो देख सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट कोचिंग के, क्योंकि अपने जो यूट्यूब के ऊपर है CSIR नेट से रिलेटेड, लाइफ साइंस से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल है। मोस्टली ऐसे कोई रेयर ऐसा टॉपिक होगा जो अपने को अवेलेबल नहीं होगा। सिर्फ कमी है तो सिर्फ अपनी कमी है कि अपन देख नहीं पा रहे हैं या अपन देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि लॉकडाउन लगा है, रेस्ट करने के लिए लगा है लॉकडाउन। तो यहाँ पर CSIR नेट को अपन ध्यान में रखें। और यदि आप स्टार्ट करते हो CSIR यूनिट को, CSIR के लिए स्टार्ट करने के लिए आप फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो कि जिसमें बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जनरली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स क्या है, एमिनो एसिड्स क्या है, या फिर अपन जनरली कहें लिपिड्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, उनके सिंथेसिस क्या है, उनके पाथवे क्या है, उनके डिग्रेडेशन क्या है। तो वो सभी चीज़ें आप बेसिक स्टार्ट करना अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप CSIR नेट को क्रैक कर सकते हो, जो लॉकडाउन का सबसे बेनिफिट अपना रहेगा टारगेट। इसके अलावा अपन देखते भी हैं अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन आया हुआ है ASRB नेट एग्रीकल्चर का। तो जो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस बोर्ड जो है उन्होंने हाल ही के अंदर नेट निकाली हुई है एग्रीकल्चर के अंदर। साथ साथ ARS की जो साइंटिस्ट पोस्ट है एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट सर्विस, तो जो साइंटिस्ट पोस्ट है वो भी निकली हुई है। तो जो स्टूडेंट इस फील्ड में नहीं है या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमन हैं बॉटनी की, जो स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है तो वो इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ASRB का जो सिलेबस है नेट का कोई लेंथी सिलेबस नहीं है। आप भी जानते हो कि इसका पेपर आपने सिलेबस डाउनलोड किया भी होगा। सिर्फ 2 पेज का सिलेबस है और इतना इजी सिलेबस है कि आप इजीली, अगर आप ये लॉकडाउन जो चल रहा है, सपोज ये लॉकडाउन अगर 3 महीने भी चलता है तो 3 महीने के अंदर, अभी भी चल रहा काफ़ी टाइम से लग रहा है अपने को, तो 3 महीने के अंदर भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। और वैसे अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा कुछ टाइम तक, अगर कोरोना का रिकवरिंग नहीं हुई अपने इंडिया के अंदर, तो आप CSIR नेट को टारगेट ले सकते हो। CSIR का अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई फॉर्म फिलअप किया गया है, तो CSIR का टारगेट रखने वाले स्टूडेंट वो CSIR को टारगेट रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने माइंड में ये क्लियर कीजिए कि अपन ये सोचते रहें कि एग्ज़ाम पेपर देते रहेंगे, कभी ना कभी तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, लक कभी आपका साथ नहीं देगा जब तक आप अपने खुद का साथ नहीं दोगे। सबसे पहले अपने को अपने खुद के साथ में अपना साथ देना पड़ेगा। अगर अपन अपना साथ देते हैं तो ही लक अपना साथ देता है, क्योंकि हो सकता है लक भी उसी चीज़ का वेट कर रहा हो, कब आप अपना साथ देते हो तो मैं इसका साथ दूं। अपन लक के भरोसे बैठे हैं, कभी ना कभी लक होगा तो लग जाएंगे जॉब, कभी ना कभी लक होगा तो हो जाएगी नेट। अरे भाई, नेट और जो जॉब है वो ऐसे पॉसिबल नहीं है। उन चीज़ों के लिए आपको एफ़र्ट करने पड़ेंगे, अपने मन से एफ़र्ट करने पड़ेंगे, अपनी फैमिली को देखना पड़ेगा कि अपनी फैमिली में ऐसी कंडीशंस हैं,
अपने पेरेंट्स ऐसे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, अपने आसपास का इन्वायरमेंट इतना एजुकेटेड है, तो अपन क्यों नहीं कर सकते। किसी का ब्रेन है, किसी ने, भगवान ने किसी के अंदर कोई ब्रेन की कोयलिंग कोई एक्स्ट्रा नहीं डाली है, सबका ब्रेन सिमिलर है। डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन को कैसे यूज में लेते हो, कितना पॉजिटिव यूज में लेते हो। और होता क्या है, लोग अपने माइंड को पॉजिटिव यूज में लेने की बजाय अपने माइंड को ज़्यादा यूज में लेते हैं वो नेगेटिव। और नेगेटिव जो है वो ही अपनी बॉडी में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, जिसके कारण से अपना माइंड धीरे धीरे क्या होने लगता है, पजल्ड होने लगता है। और लास्ट के अंदर अपना माइंड किस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जाने के कारण से फिर अपन उसकी नींद की टैबलेट्स हैं या डिप्रेशन की टैबलेट्स हैं, वो अपन टैबलेट्स खाते हैं। क्यों ना अपन ऐसा काम करें कि स्टडी करें हैं, अपना जो एम है वो जॉब रहेगा, जॉब के सपने देखिए कि जॉब करेंगे, इतनी पेमेंट आएगी, ऐसी लाइफ स्टाइल होगी, इतनी अच्छी अपनी रेपुटेटेड लाइफ होगी, इतनी रेस्पेक्ट होगी। उन चीज़ों को आप बार बार अपने सपने देखिए उन चीज़ों के बारे में, ताकि आपका माइंड के अंदर क्या आए, पॉजिटिवनेस आए। पॉजिटिविटी अपने माइंड में क्रिएट कीजिए कि अपने को एमएससी का पूरा नॉलेज लेना है, एमएससी के साथ अपने को अपना टारगेट CSIR नेट की क्लियर करना है, या अपने को ASRB नेट को क्लियर करना है, या अपने को एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस जॉब जो है साइंटिस्ट पोस्ट उसमें लगना है। वो आपका टारगेट, आपका फील्ड डिसाइड करेगा कि आप क्या चाहते हो। तो सीधी सी बात है, लक के भरोसे मत बैठिए। लक के भरोसे बैठने वाले हैं वो लास्ट में बैठे ही रह जाते हैं, और जो निकलने वाले हैं वो निकल जाते हैं। आज अपन देखते भी हैं, काफ़ी ऐसे साथ पढ़ने वाले अपने को आज देखने को मिलते हैं। तब अपने को लगता है कि उस टाइम में अपन अगर नहीं निकले होते वहाँ से, तो आज अपन वहीं रहते जहाँ अपने साथ वाले आज भी हैं। तो क्यों ना आप अपने साथ वालों को, अगर आपका साथ कोई अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके स्टडी में साथ दे रहे हैं, तो आप उनका साथ लीजिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी इंसान हो, अगर वो कुछ भी गलत करता है तो उसके माइंड में कन्फर्म होता है कि वो रॉन्ग है। उसका माइंड को सब कुछ पता है कि वो गलत है या सही है। अगर अपना माइंड पता है, अपने को कह रहा है कि हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, घर वालों के पैसे हैं वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना उस टाइम को आप यूज़ लीजिए। इतने वीडियो पढ़े हैं, इतने सोर्स हैं अपने पास में आज पढ़ने के, तो आप पढ़ सकते हो। तो उन चीज़ों को आप यूज़ में लीजिए और इजीली आप CSIR नेट को क्रैक कर सकते हो, ARS नेट को क्रैक कर सकते हो। सिर्फ लॉकडाउन का इतना बेनिफिट है कि आप उसको उठाना चाहो तो इसका लॉकडाउन का बेनिफिट आप इजीली उठा सकते हो। तो ये सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट थी एक प्रकार की। और हाल ही में मैंने भी काफ़ी वीडियो ऐसे CSIR नेट से रिलेटेड हैं और ARS नेट से रिलेटेड हैं, उन टॉपिकों को मैंने इसमें यूट्यूब मेरे चैनल है कंसेप्ट ऑफ ब्रेन CSIR नेट का, जो लाइफ साइंस के नाम से है, SK डिगरवाल, और उस पर आप अपने वीडियो हैं वो भी देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। तो अपना सिर्फ टारगेट एक ही रखना है लॉकडाउन में कि अपने को CSIR नेट और ARS नेट को क्रैक करना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी फ्रेंड्स को किसी भी प्रकार की, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आप बुक्स पूछते हो, टॉपिक्स पूछते हो, कुछ भी आप पूछिए CSIR नेट से रिलेटेड कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये कहाँ से मिलेगी, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करें। आपको हर चीज़ का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप अपने माइंड के अंदर पॉजिटिविटी लें और पॉजिटिव रखें, अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू फ्रेंड्स।